और अभी तक तो हम शांत बैठे हैं। हाँ। सुबह से शांत बैठे हैं, अभी तक किसी ने हो हल्ला किया नहीं है और हम शांति प्रिय बैठे रहेंगे जब तक इस गरीब परिवार के साथ न्याय नहीं होगा। तो अभी तो 2-3 हजार की संख्या में है, कल सुबह शाम तक 50,000 30,000 लोग इकट्ठे हो सकते हैं। तो जो छोटी बच्ची है 6 महीने की, उसको तेल छिड़क करके चूल्हे के अंदर जलाया गया है, डाला, तीनों को एक दूसरे के ऊपर डाला है, डाल के आग लगाई है। ऐसी निर्मम हत्या हमने तो हमारे इस राजस्थान में न तो सुनी है न देखी है। मांग तो है दाह संस्कार भैराराम की जमीन में किया जाए और उनकी जमीन को कुड़क करके गोचर किया जाए। स्थानीय नेताओं को डूब के मर जाना चाहिए कि पिछले 1-2 महीने के अंदर पहले श्याम पलीवाल नामक युवक की हत्या हुई थी, उनसे विवाद, मुआवजा 1 रुपये मुआवजा नहीं मिलना, मुख्य आरोपियों की आजकल में गिरफ्तारी होना, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा सवालियत खड़ा करता है। यहाँ के स्थानीय प्रशासन और स्थानीय विधायक जी को भी सोचने का विषय है। नमस्कार दोस्तों, आपको पता होगा कि ओसिया के चेरई गांव में एक घटना हुई थी रामनगर के अंदर, जिसके बारे में विस्तार से जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। ये किस प्रकार की घटना हुई और एक्चुअल में कहाँ हुआ, क्या हुआ ये मैटर पूरा? ये चेरई रामनगर त्यूरी पंचायत समिति की घटना है, एक झकझोर देने वाली घटना है। हम सब घटना से आते हैं, पूरे गांव और पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। इस तरह की घटना हमने हमारे इतिहास और जन्मजात से पहली घटना, इतनी बड़ी घटना होगी कि एक साथ 4 लोगों की निर्मम हत्या करना, ये शर्मसार करने वाला है। 2 हरीश और रेवत राम के माता पिता और एक रेवत राम की वाइफ और एक 6 साल की मासूम, 6 महीने की मासूम बच्ची को जिस तरह से आग के हवाले डाल देना, पूरे घर को आग लगा देना, आप सब देख ही रहे हो। ये कुल्हाड़ियों से पहले सर काटे गए, सर कलम करके फिर को इनको ठिल्ड घिस करके एक झोंपड़े में डाल करके फिर आग के हवाले करना। आग के हवाले करने का तात्पर्य था कि इनमें यहाँ आने जाने वालों के पैर नहीं होंगे, लोग इधर उधर भागेंगे तो कोई तथ्यात नहीं बचेगा। इस तरह की घटना से हम ग्रामीणों में रोष है, बुरी तरह से हम सबको शर्मिंदा करने वाली घटना। जी बिल्कुल। अभी यहाँ पर बहुत सारे मौजूद लोग भी पधारे हैं, जिनमें से महत्वपूर्ण कौन नेता वगैरह जिनका अभी सब लोग आ ही रहे हैं, यहाँ कोई पॉलिटिक्स बात तो हो नहीं रही है। हम सब एक ही बात चाहते हैं कि इस पीड़ित परिवार को न्याय मिले। हम सब जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तब तक डट कर रहेंगे। इस तरह की घटना हो जाना और ये अपने आप में बहुत बड़ी शर्मिंदगी है। स्थानीय नेताओं को डूब के मर जाना चाहिए कि पिछले 1-2 महीने के अंदर पहले श्याम पलीवाल नामक युवक की हत्या हुई थी, उनसे विवाद, मुआवजा 1 रुपये मुआवजा नहीं मिलना, मुख्य आरोपियों की आजकल में गिरफ्तारी होना, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा सवालियत खड़ा करता है। यहाँ के स्थानीय प्रशासन और स्थानीय विधायक जी को भी सोचने का विषय है। इस तरह की घटना बढ़ रहे हैं, आप उसके ऊपर बयान दे रहे हो कि हमारे आईजी नहीं सुनता, वो नहीं सुनता। पिछले 2 महीने से ओसिया में एसएचओ का पद खाली है, वहाँ कोई थानाधिकारी नहीं आना चाहते। जैसे राज्य में हम सब आते हैं, अभी हमारी बातचीत हुई, आदरणीय रालोपा सुप्रीमो हनुमान जी से बातचीत हुई, वो सब बात प्रशासनिक तौर पर बात कर रही रहे हैं। और नारायण जी बेनीवाल और पुखराज जी गर्ग साहब कुछ ही दूर ओसिया पहुंच गए, वो घंटा आधे घंटे में आए। हम सब बैठ के यही रणनीति तय करेंगे। हमारी बड़ी बड़ी मांगे रहेगी कि एक पीड़ित परिवार को, दोनों भाइयों को सरकारी नौकरी मिले, क्योंकि इनके कमाने वाला करने वाला कोई नहीं है। साथ ही साथ जो भी भैराराम का घर है, जमीन है, सारी जमीन कुड़ करके गोचर भूमि घोषित की जाए, ताकि ये आरोपी 5-10 साल से छूट के और इन दोनों भाइयों का भी कत्ल कर दे। ऐसे काल करने वाले लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। हम चाहते हैं, सब ग्रामीण लोग चाहते हैं, हम परिवारजन चाहते हैं कि इनकी जमीन को गोचर भूमि घोषित की जाए। और तीसरी सबसे बड़ी मांग रहेगी 1 करोड़ का मुआवजा मिलना चाहिए और दोनों भाइयों को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। इसमें ये दोनों भाई अभी कुछ सोचने समझने में नहीं है, ये इनकी हालत गंभीर है। हम सब इस पीड़ित परिवार के साथ। जी बिल्कुल। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका परिचय? ओमा राम बेरड़, बेरड़ों का बास, पंचायत समिति ओसिया। अच्छा, यहाँ के आप पड़ोसी हो? हाँ जी। जी बिल्कुल। आपको पता होगा कि मॉर्निंग के समय क्या हुआ, पूरी सुबह की जो भी यहाँ की घटना थी वो तो आपने आंखों देखी होगी। हाँ बिल्कुल, 5:30-6 बजे कॉल आया था यहाँ से, 4-5 लोगों ने किया था कि उनके पूनाराम के घर में आग लग रही है। तब तक किसी को पता नहीं था कि मर्डर कर दिया है और उनको अंदर डाल के जला दिया है। तो 6:30 बजे तक हम पहुँचे थे। तब तक यहाँ के पड़ोस के 40-50 लोग और चेरई चौकी का स्टाफ वो सारे आ चुके थे और ये झोंपड़े जल रहे थे। इनको बॉडियों को तीनों को बाहर निकाला, आंगन में डाला
और ये छोटी मासूम बच्ची को जो छोटी बच्ची है 6 महीने की, जी। उसको तेल छिड़क करके हाँ। चूल्हे के अंदर जलाया गया है। और पूनाराम और पूनाराम की औरत दोनों घर के बाहर सो रहे थे चारपाई पे ऊपर। हाँ। दोनों की गला काट के चारपाई के ऊपर मर्डर किया, ख़त्म किया है। हाँ। उसके बाद में वो घसीट करके उनको झोंपड़े के अंदर डाला है। जी। और पूनाराम के पुत्र वधू है, रेवत राम की औरत है, हाँ। वो आंगन में सो रही थी, जी। उसको भी ख़त्म करके उनके ऊपर जो तीनों भाई सास ससुर और पुत्र वधू को नंगा करके पहले पुत्र वधू को डाला गया नीचे, हमने आंखों से देखा। जी। उसके ऊपर भाई पूनाराम की पत्नी को डाला और तीसरे नंबर पे उनको पूनाराम खुद को डाला। तीनों को एक दूसरे के ऊपर डाला है, जी। डाल के आग लगाई है। ऐसी निर्मम हत्या हमने तो हमारे इस राजस्थान में न तो सुनी है न देखी है। बहुत ही निंदनीय घटना है। हम राजस्थान सरकार से यही मांग कर रहे हैं, ये 2 लड़के बचे हैं, इनका क्या हाल होगा। ये घर जल के राख हो गया, पहले तो इनके घर बना के दिया जाए और 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। और अभी दाह संस्कार है पूरे भैराराम के खेत में ही किया जाए। और भैराराम का खेत है वो कुड़क करके गोचर किया जाए। और अभी हमको प्रशासन ने तो कुछ बताया नहीं है, अभी तक कोई बात नहीं हुई है। सुनने में आ रहा है कि एक पप्पू राम है भैराराम का लड़का, उनको गिरफ्तार किया है। तो पप्पू राम अकेला मर्डर कैसे कर सकता है। ये भैराराम की अरे पूनाराम की औरत है, 120 किलो वेट में, हाँ। एक अकेला आदमी घसीट के कैसे ले जाएगा। ये गौर करने की बात है। जी बिल्कुल बता रहे, पप्पू राम तो 19 वर्ष का है। हाँ, पप्पू राम तो ये 18-20 साल का ही है लगभग। तो ये अकेला उठा के एक दूसरे को ऊपर कैसे डाल देंगे, ऊपर से नीचे ये कैसे डाल देगा। ये गौर करने की बात है, ये निंदनीय घटना है। और ये मुख्यमंत्री जी को अभी एक्शन लेना चाहिए। और अभी तक तो हम शांत बैठे हैं, हाँ। सुबह से शांत बैठे हैं, अभी तक किसी ने वो वाला किया नहीं है। और हम शांति प्रिय बैठे रहेंगे जब तक इस गरीब परिवार के साथ न्याय नहीं होगा। तो अभी तो 2-3 हज़ार की संख्या में है, कल सुबह शाम तक 50,000 30,000 लोग इकट्ठे हो सकते हैं। जी। बिल्कुल संदेश है सरकार को। और हम वर्तमान विधायक से भी निवेदन कर रहे हैं, ये घटना सुबह की है, हाँ। तो अभी तक वो भी इनके बीच में नहीं पहुंची है। ये भी निंदनीय, क्योंकि हम निंदा करते हैं उनकी। विधायक है, उनको तो आना चाहिए, जो इसकी सरकार है उसको तो इस बीच में आना चाहिए। बिल्कुल हमारे कोई पार्टी नहीं है, हम किसान परिवार से हैं, न तो हम कोई पार्टियों से लेना देना नहीं है। गरीब परिवार को ख़त्म किया है, हम गरीब परिवार के साथ रहेंगे। जब तक इस गरीब परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, हमारे पूरे गांव के आसपास के 20-25-30 गांव के लोग हैं, वो सारे इस परिवार के साथ में खड़े रहेंगे और दुख सुख में साथ रहेंगे जब तक सरकार नहीं मानेगी तब। जी बिल्कुल। आपकी मुख्यतः मांगे क्या है, जो मांग पत्र बनाया है अभी तक आपने? पहली मांग तो है दाह संस्कार भैराराम की ज़मीन में किया जाए जी। और उनकी ज़मीन को कुड़क करके गोचर किया जाए। जी। दूसरी मांग है कि आरोपियों को फांसी की सजा हो और पूरे परिवार को गिरफ्तार 302 में लिया जाए। ये पूरा परिवार दोषी है, क्योंकि ये 50 घरों का परिवार है। हाँ। 50 में सारे एक तरफ है और ये भैराराम शुरू से ही आपराधिक प्रवृत्ति का, ये नशा करता है। इनका लड़के सारे जी। ये अलग अलग नशे करते हैं, नशे करके घूमते हैं। इनके ऊपर 2-3 चोरी का मुकदमा है और इधर एरिया में चोरी भी की है, कभी केबल चोरी है, कभी कुछ भी चोरा है, कभी कुछ भी चोरा है। इन्होंने इधर एरिया में भी काफ़ी चोरियां की है और चोरियां का मुकदमा भी चल रहा है। तो ये आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, पूरे लोग हैं, ये दोषी है। और इनको पूरे परिवार को पकड़कर फांसी की सज़ा हो। और तीसरी मांग हमको है 1 करोड़ का मुआवजा। और चौथी मांग है हमारी दोनों लड़कों को सरकारी नौकरी दी जाए। पांचवी मांग है हमारी दोनों की पुलिस सुरक्षा दे, क्योंकि अभी तक कोई पता नहीं है। ये 2 ही बचे हैं, परिवार पूरे में 2 ही बचे हैं, दोनों का कौन किसी टाइम ये मर्डर कर दे। तो कारण क्या रहा होगा? कोई लोग बात भी कर रहे होंगे कि भाई क्या मैं महत्वपूर्ण कोई कारण? अभी तक कारण हमारे कोई सामने आया नहीं है, ठोस कारण हमारे सामने आया नहीं है, न किसी ने कोई कहा है। हमने सबसे पता किया है, ये पुलिस जांच करेगी। पुलिस मुकदमा वगैरह कुछ नहीं। और इन पूनाराम के परिवार के ऊपर आज तक कोई पुलिस का मुकदमा नहीं है। ये रेवत राम है, हरीश है, जो लड़के बचे हैं इनके परिवार के ऊपर कोई आज तक न तो कोई तरह का मुकदमा है, न कोई ये कुछ तरह के थे। ये तो बिल सीधे साधे किसान परिवार से हैं। जी बिल्कुल।
तो दोस्तों आप देख सकते हो मेरे पीछे, आप घर भी आसानी से देख रहे होंगे, पूरा घर है वो जल चुका है। और इसी घर के अंदर जो भी 4 लोग थे इनकी मृत्यु हो गई थी, जिसको बता रहे हैं कुल्हाड़ी से काटा गया था और इसके अंदर डाल दिया गया था और पूरे घर को आग लगा दी थी।